हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपनी एक्सरसाइज प्रश्नावली 3 है, उसके विविध के लास्ट 2 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम इन 2 सवालों को कर लेंगे तो आज अपनी ये तीसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, तीसरी प्रश्नावली। तो तीसरी प्रश्नावली कंप्लीट होने के साथ ही अपना 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस साल शायद कुछ परसेंट जो है ना सिलेबस उसको कम कर दिया जाए, है ना। तो इस वजह से क्या है, अब हम जो वीडियो हैं वो एक दिन छोड़ के एक दिन डाला करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता, अभी सिलेबस तो आया नहीं है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हटेंगी, ताकि धीरे धीरे चलता रहे और फिर हमें पता चल जाए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हटेंगी, ताकि हम उनको ना पढ़ें। तो जो एक्सरसाइज आएंगी नहीं एग्जाम में तो उन्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा है ना। तो इसलिए हम वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन डाला करेंगे। तो आज अपन ये तीसरी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका क्वेश्चन है 22वां। 2 व्यंजकों के लघुत्तम समावर्त व महत्तम समावर्त, यानी एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं और व्यंजक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 22। तो हमें देखो एलसीएम जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, x की घात 3 - 7x + 6, यही है। और HCF दिया गया है x - 1। तो हमने एक ऐसा प्रश्नावल किया, एक प्रश्नावली 3.6 में एक ऐसा प्रश्न किया था हमने, है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो HCF होता है ना वो सब में होता है। तो HCF एलसीएम में भी होता है और जो 2 पद हैं उनमें भी एक एक पद में क्या होगा, ये जो HCF है अपना होता ही होता है। तो देखो हमें एलसीएम के गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड इसके x की घात 3 है तो 3 होंगे। तो एक तो हमें पता है क्या है, x - 1 है। एक तो x - 1 पक्का है, तभी तो HCF x - 1 है। तो हम x - 1 का इसमें भाग देंगे, जो द्विघात समीकरण आएगा उसके गुणनखंड करेंगे और अपना क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में HCF का भाग देते हैं। x की घात 3 - 7x + 6 में भाग देते हैं x - 1 का। तो सबसे पहले x² से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा x की घात 3 और ये हो जाएगा माइनस के x²। तो यहाँ x² नहीं है तो मैं पीछे लिख लेता हूँ माइनस के x², ठीक है ना। साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो गया कैंसिल। इसको यहाँ उतारेंगे x² - 7x + 6। अब x का गुना x से करेंगे तो प्लस का x, तो ये हो जाएगा x² माइनस का x। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएंगे 6x प्लस में 6। अब किससे गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस के 6। ये x - 1 ही है ना, हाँ x - 1 ही है। तो देखो यहाँ माइनस, हाँ यहाँ माइनस के 6 बच रहा है, क्योंकि ये 7 माइनस का है ना, ये माइनस के 6। तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये भी हो, नहीं ये तो होगा माइनस और ये होगा प्लस 0। तो अपने पास गुणनखंड क्या आ गए, अपने पास गुणनखंड आ गए। देखो एक गुणनखंड तो ये है ही x - 1 और दूसरे वो हैं अपने पास x² + x प्लस में 6 बराबर में क्या है, 2 बहुपद। मतलब अभी तो ये एलसीएम ही चल रहा है, तो इसके भी हम एक बार गुणनखंड कर लेते हैं, फिर लिख लेंगे उस सब को। ठीक है, तो देखो ये तो है x - 1, इसके गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 6, तो देखो आना चाहिए 1, कितना आना चाहिए 1, और गुना करने पर आना चाहिए 6x²। तो 3 गुना 2 6, और 3 में से 1 माइनस, 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। तो x² + 3x - 2x प्लस में 6। देखो दोनों को गुना करने पर तो कितना हो गया, 6x², पर ये तो माइनस प्लस में गड़बड़ हो रही है। कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं माइनस प्लस में, क्योंकि देखो
जब भी हम इन दोनों का गुना करेंगे तो माइनस के 6x² आ रहा है, बल्कि यहाँ अपने पास है प्लस का 6, और इनको जोड़ने पर तो 1x आ जाएगा। तो इसके तो ये ऐसे गुणनखंड करना तो दिक्कत वाली बात है, इसके ये गुणनखंड तो नहीं हो सकते। तो इसके x की घात जब इसमें अपन भाग दे देंगे तो अपने पास कितना बचना चाहिए था, यहाँ -6, अगर -6 से गुना करते तो ये तो हो जाता, यहाँ माइनस के बचना चाहिए था, देखो माइनस का ही बच रहा है यहाँ, और यहाँ ये बच रहा है प्लस का। ये अपन से भाग देने में ही गलती हो गई। गलती क्या हो गई, ये माइनस प्लस, देखो ये कितने का है, ये तो है प्लस का x और ये है माइनस का 7x, तो यहाँ माइनस के 6x और ये है प्लस का 6। तो अब माइनस के 6 से गुना करेंगे तभी तो होगा ये माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस के 6, तो प्लस और माइनस कट के 0, तो यहाँ ये आएगा माइनस के 6। अब सही है, x माइनस 1, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x प्लस के 3, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 2। तो ये अपने एलसीएम के गुणनखंड हुए हैं। अभी किसके गुणनखंड हुए हैं, एलसीएम के। ये तो एक सॉल्यूशन है अलग, जिसमें हमने एलसीएम के क्या किए हैं, केवल एलसीएम के गुणनखंड किए हैं। तो एलसीएम के गुणनखंड क्या है, x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2। और हमें पता है, देखो एलसीएम गुना HCF बराबर दोनों बहुपदों का गुणनफल, ठीक है ना, या ऐसे लिख सकते हैं बहुपदों का गुणनफल बराबर होता है। चाहो तो उन्हें fx गुना ux से भी करके कर सकते हो। देखो जब भी हमें एलसीएम और HCF दिए गए हैं और दो पद निकलवाए ना, तो सबसे पहला काम है HCF का एलसीएम में भाग देना, फिर जो भाग देने पर भागफल आता है उसके गुणनखंड करना, ताकि एलसीएम के गुणनखंड हो जाएं। तो देखो एलसीएम तो अपने पास क्या है, x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2। HCF अपने पास पहले ही है, x माइनस 1, ठीक है। अब जो दो बहुपद हैं उनमें दोनों में किस किस से गुना हो रहा है, x माइनस और 1, x माइनस 1 से गुना पहले से ही होगा, क्योंकि HCF है तो उन्हें fx मान लो, चाहे देखो fx गुना x माइनस 1, और दूसरे को क्या मान लो, ux मान लो, चलो गुना x माइनस 1, क्योंकि HCF जो होता है वो दोनों में होता ही है, कॉमन है, होता है HCF। तो देखो अगर हम इन दोनों में से अगर क्या लें, कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, x माइनस 1 HCF, और हम एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का तो क्या निकलेगा, x माइनस 1, x प्लस 3 और x माइनस 2। अब ये जो पद है ना, ये पद वास्तव में किसके बराबर है, बहुपदों के गुणनफल के। जो दो अपने पास पद है ना, उनका गुणनफल किसके बराबर है, इन चारों के बराबर है, ठीक है। तो देखो x माइनस 1 तो यहाँ है, तो x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों के साथ है, तो ये x माइनस 1 और ये x माइनस 1 तो इनमें पहले से ही है। क्या नहीं है, एक x प्लस 3 नहीं है और एक x माइनस 2 नहीं है। तो देखो f(x) जो बराबर होगा वो होगा x प्लस 3 गुना x माइनस 1 के, और जो हमने दूसरा क्या लिया था ux होगा वो होगा x माइनस 2 गुना x माइनस 1 के बराबर। उल्टा सीधा कर सकते हो, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, हमें तो बहुपद निकालना है केवल। तो एक तो होगा x प्लस 3 के साथ x माइनस 1 और एक होगा x माइनस 2 के साथ x माइनस 1। पहले भी कर चुके हैं हम ऐसा सवाल, है ना, पहली बार नहीं आ रहा। अब इन दोनों का गुना करके देखो, देखो x का x से किया x स्क्वायर, 3x कितना आ रहा है 3x, और x का 1 से करेंगे तो माइनस का x, तो कितना बचेगा 2x बचेगा प्लस के, और ये हो जाएगा माइनस के 3। ठीक, देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस का 1x, तो हो जाएगा माइनस के 3x और प्लस के 2। ये दो अपने पास क्या आ गए, वो समीकरण आ गए।
अब चेक करते हैं। देखो अगर अपने पास ये दो समीकरण होते और हमसे बोल दिया जाता कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो, तो हम क्या करते, इन दोनों के सबसे पहले गुणनखंड करते। तो इन दोनों के गुणनखंड अपने पास ये रहे। अब इनमें से ये चेक करने के लिए कर रहा हूं, आंसर तो ये आ गया अपने पास, चेक करने के लिए कर रहा हूं। देखो यहां से एचसीएफ पता लग के बताओ मेरे को एचसीएफ क्या है। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 और x माइनस 1। अब एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम क्या होगा, x माइनस 1 फिर x प्लस 3 फिर x माइनस 2, ये होगा। अब अपने पास जो एलसीएम एचसीएफ थे उनको मिला के देखो। देखो अपने पास एचसीएफ तो यही था और एलसीएम अपने पास ये है, और इसके हमने गुणनखंड करेंगे तब यही आया। देखो सेम टू सेम, ठीक है। तो जब भी दो हमें क्या निकालने हैं, बहुपद निकालने हैं, एलसीएम और एचसीएफ थे, तो एलसीएम में एचसीएफ का भाग देके एलसीएम के गुणनखंड कर देते हैं, और फिर एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों बहुपदों का गुणनफल। उसमें एक को एफएक्स और यूएक्स या जीएक्स कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो वो मानने के बाद तो जो दो अपने पास एक चीज तो होगी जो दोनों में कैसी होगी, एक जैसी होगी, जिसका गुना हमने यहां भी कर रखा है, ठीक है। अब ये जो दो अलग अलग है ना, उसमें एक तो इन दोनों का गुना कर दो, एक इन दोनों का गुना कर दो, यानी इन दोनों का गुना तो एक बहुपद हो जाएगा और इन दोनों का गुना एक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि बहुपद इन चारों से मिलके बन रहा है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या है, बहुपदों का गुणनफल। तो अब इनका हमें गुणनफल करना है। तो देखो इन सब का गुणनफल से करेंगे हम आपस में, तो एक ही बहुपद बनेगा बड़ा सारा। तो हमें बड़ा सारा एक नहीं बनाना, हमें तो दो बहुपद बनाने। तो इन दोनों का गुना कर दिया और इन दोनों का गुना कर दिया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, दो बहुपद आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22वां कंप्लीट। अब जो 23वां है उसमें भी हमें क्या दिया गया है, दोनों पदों का लघुत्तम समावर्त व महत्तम समावर्त दिया गया है और एक पद भी दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो एलसीएम जो है वो हमें दिया गया है x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 10। एचसीएफ हमें दिया गया है x प्लस 1 और एक बहुपद, ठीक है। तो देखो एलसीएम गुना एचसीएफ लिख देता हूं मैं ना, एलसीएम गुना एचसीएफ यानी x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 गुना x माइनस 1 बराबर प्रथम समीकरण और दूसरा, कैसे लिख लेना, द्वितीय दूसरा बहुपद और प्रथम बहुपद कुछ भी लिख देना ना। तो प्रथम बहुपद गुना में द्वितीय बहुपद, तो प्रथम बहुपद इनटू दूसरा बहुपद। एक बहुपद हमें दिया गया है उसे हम दूसरा बहुपद लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5। तो हमें एक बहुपद दिया गया है, एक बहुपद निकालना। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे हमें ऐसा दिया होता था प्रथम बहुपद या fx gx लिख लेता हूं मैं ना, fx गुना gx बराबर एलसीएम गुना HCF। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एलसीएम गिवन है, HCF फाइंड करना है, तो एलसीएम का इसमें डिवाइड दे देते हैं, और अगर HCF गिवन है तो HCF का इसमें डिवाइड दे देते हैं। अब सेम डिफरेंट है, अब हमें मान लो gx दिया गया है और fx फाइंड करना है, तो इसमें किससे डिवाइड दे देंगे, gx से डिवाइड दे देंगे fx फाइंड करने के लिए। सेम यही है, हमें ये fx फाइंड करना है, gx गिवन है, तो gx का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। यानी कि हमें एलसीएम तो दे रखा है और एचसीएफ भी दे रखा है और दो बहुपद नहीं दे रखे,
तो जो एक बहुपद दिया हुआ है ना उसका भाग दे देंगे एलसीएम गुना और एचसीएफ में। पर इसमें अब सीधा भाग कैसे देंगे, देखो या तो हमें इन दोनों का गुना करके उसका भाग देना पड़ेगा, ठीक है। दो तरीके करने के, क्या करना, इसका गुना इससे करना और उसमें उससे भाग दे देना, या फिर क्या करो इसके भी क्या कर दो, फैक्टर कर दो, क्या कर दो, फैक्टर, और फिर इसके भी फैक्टर कर दो और फिर जो कट रहा है उसको काट देना। यानी गुणनखंड करने हैं दोनों के, इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद इसका उसमें भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो दो तरीके हैं, कोई से भी तरीके से कर लेना। देखो हम क्या करते हैं, हमें बहुपद निकालना है दूसरा, तो देखो हमें क्या करना है, ये जो है इसके गुणनखंड कर देंगे क्योंकि इसमें HCF मिला हुआ है, ठीक है। तो देखो प्रथम पद तो ये अपने पास है ही, इसमें से HCF कम कर देते हैं एक, तो HCF कम करने के लिए मुझे इसमें HCF से भाग देना है। तो अपने पास HCF क्या है, ये x प्लस 1 है, कितना है, x प्लस 1। तो देखो इसमें मैं x प्लस 1 से भाग देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि HCF जो होता है वो सब में होता है, LCM में भी होता है और दोनों पदों में भी HCF होता है। तो एक पद में से मैं HCF कम कर देता हूँ तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। वैसे अगर इसके गुणनखंड करना चाहो ना तो देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, ठीक है। तो देखो प्रथम पद तो ये ऐसे कैसे ही है, इसके गुणनखंड करते हैं तो 4, तो देखो इसके गुणनखंड होंगे x स्क्वायर 5x प्लस के x प्लस में 5, ये गुणनखंड होंगे। देखो गुना करने पर तो कितना आ रहा है, x स्क्वायर और ये आ रहा है माइनस के 5। एक बार क्वेश्चन में चेक करता हूँ ये प्लस का 5 है कि माइनस का 5 है, माइनस के 4x और प्लस के 5x स्क्वायर। तो इसके गुणनखंड हो रहे हैं क्या, देखो इन दोनों का गुना करने पर तो माइनस के 5x स्क्वायर आ रहा है। तो देखो हम भाग ही दे लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने की बजाय मैं इसमें किसका भाग दे देता हूँ, x प्लस 1 का भाग दे देता हूँ। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 5। तो देखो x से गुना करेंगे x स्क्वायर और ये हो जाएगा x, साइन चेंज, ये हो जाएगा 5x माइनस के और ये हो गया 5। तो -5 से गुना किया, ये हो गया -5x और ये हो जाएगा माइनस के 5। ये x प्लस 1 ही है क्या, x प्लस 1, हाँ तो ये x प्लस 1 और x माइनस 5, ये माइनस का ही 5 है ना, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ये माइनस का ही 5 है। तो इसके गुणनखंड भी हो जाएंगे, गुणनखंड करना चाहो तो भाग भी दे लेना, माइनस के 5, ये हो जाएंगे प्लस और कट जाएंगे 0। तो एक तो गुणनखंड हो गए x प्लस 1 और एक गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 5। भाग नहीं देते तो गुणनखंड भी सिंपल सा है, गुणनखंड कर लेना सीधा सीधा सा है। देखो गुणनखंड करना आप लोगों को आता है, किताब में एक गलत है ना, ये माइनस ही है। गुणनखंड करना चाहो तो देखो x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x माइनस के 5, यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस 5, यहाँ से 1 कॉमन लिया x माइनस 5, तो x प्लस 1 और x माइनस 5। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो इधर आ जाओ, इधर अपने पास ये है ही, इसके बराबर में अब ये क्या है, गुना, इधर क्या लिख दो, इसको fx लिख दो, बहुपद, ठीक है। अब इसका भाग हमें इसमें देना है कंप्लीट में, किसका, इसका भाग इसमें देना है। तो देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 तो कट जाएगा, x माइनस 5 का हम इसमें क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, क्या दे देंगे, भाग। तो देखो इससे ये कट गया, अब इसका मैं इसमें भाग दे रहा हूं और अपना आंसर आ जाएगा। चाहो तो इसमें भाग देके इसके भी गुणनखंड कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, जौन से तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो। कि या तो देखो इसमें से
इसका डायरेक्ट इसमें भाग दे दो, इसके गुणनखंड करो। चाहो तो इसके गुणनखंड मत करो, x+1 से x+1 कैंसिल करके x-5 का इसमें भाग दे दो। तो देखो इसमें भाग देते हैं x⁻³ किससे, x-5 से। तो सबसे पहले x² से गुना करेंगे, ये हो जाएगा x⁻³ -5x² प्लस ये कट गया, यहाँ बचेगा माइनस का x² प्लस के 3x प्लस के 10 माइनस के x से गुना करेंगे, किससे करेंगे, माइनस के x से। तो ये हो जाएगा माइनस के x² और ये हो जाएगा माइनस प्लस के 5x प्लस माइनस कट गया, यहाँ आ जाएगा माइनस के 2x और प्लस के 10 माइनस के 2 से गुना करेंगे, तो माइनस के 2x और माइनस प्लस के 10 प्लस माइनस कट गया 0। तो प्रथम पद अपने पास क्या आ गया, प्रथम पद अपने पास आ गया x² माइनस x माइनस में 2 और द्वितीय पद अपने पास है ये बहुपद। क्या है ये, बहुपद। वो अपने पास है ये x² माइनस 4x माइनस 5। कैसे ही कर सकते हो आप, है ना, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, इजी लगे, पसंद आए। देखो कितने मेथड हैं, या तो इस HCF का इसमें डिवाइड देके तब करेंगे फैक्टर, तब भी यही आएंगे, और सीधे फैक्टर करोगे तब भी यही आएंगे। फिर x-1 से x-1 डिवाइड करके इसका इसमें डिवाइड दे देना, या फिर इसमें इसका डिवाइड देना और जो आए उसके फैक्टर करना और फिर आपस में उनको काट देना। ये जो तरीका है ये सबसे सही तरीका है। इसके फैक्टर कर दिए, किसके, जो सेकंड हमें बहुपद दिया है ना, दूसरा बहुपद है, उसके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, गुणनखंड कर दिए। अब इस गुणनखंड का इन दोनों में हमें भाग देना है भाई। LCM गुना HCF बराबर प्रथम पद बराबर गुना दूसरा पद होता है, तो प्रथम पद निकालना है तो दूसरे पद का हमें इसमें भाग देना है। तो x+1 से x+1 तो कट जाएगा, अब x-5 का भाग देना है इसमें। तो भाग विधि द्वारा हमने भाग दे दिया, तो x² माइनस x माइनस 2 अपने पास आ चुका है। आगे बात समझ में। तो कई सारे तरीके, जन सा करें आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हमारी ये एक्सरसाइज तीसरी हो चुकी है कंप्लीट। तो अपना इसी के साथ ही आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो जो मोस्ट था अपन वो कर चुके हैं ना। ये जो जितनी भी मैंने एक्सरसाइज कराई है ना, ये सब ऐसी एक्सरसाइज है इम्पोर्टेंट हैं जिनके हटने के चांस कम हैं। ठीक है, जो हट सकती हैं उनको मैंने नहीं कराया है। तो ये ऐसी एक्सरसाइज है जो हमें आगे भी काम आती हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें से शायद ही कोई सी एक्सरसाइज हट सकती है। तो ये जो पढ़ाई है इनको आप अच्छे से पढ़ते रहना, और आगे भी हम एक ऐसी एक्सरसाइज लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और उसको अब एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालते रहेंगे ताकि धीरे धीरे आप पढ़ते रहो। और आपको खूब टाइम मिल रहा है तो कोशिश करो सिलेबस पीछे से रिवाइज करने का। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज हो गई उनको क्या कर लेना, रिवाइज करना, और जिसमें प्रॉब्लम हो वीडियो देख लेना। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उस पर क्या लगा लेना, क्वेश्चन पे मार्क लगा लेना, ताकि जब भी हम मिलेंगे तो हम उसको अच्छे से समझा सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। आई ना बात समझ में। तो रिवीजन करना स्टार्ट करो। ठीक है, थैंक यू।